डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग किंगडम फंगाई जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड चैप्टर है, क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन द सेकंड चैप्टर ऑफ द बायोलॉजी, जिसमें आज हम लोग किंगडम फंगाई पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें अभी तक हमने पढ़ा कि सब जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। अब हम लोग बढ़ रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरफ। तो ये पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। केवल एक्सेप्शन जो है एक क्या है, ईस्ट है। सैचरोमाइसिन जैसे है ईस्ट, वो यूनिसेलुलर है। बाकी जो है सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सब हेटेरोट्रॉप्स हैं। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब है कि सब जो है अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर या प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। दे लैक क्लोरोफिल। इसमें इन जो है ऑर्गेनिजम्स में मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट दोनों ही डाइवर्स है। ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। तो हमने बता दिया है इनकी बॉडी जो है फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस का मतलब ये लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर होती है। लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर को हम फिलामेंटस कहते हैं, मतलब फिलामेंट जैसी होती है। और ये सिनोसाइटिक और सेप्टेट बॉडी होती है। सेप्टेट का मतलब है कि बीच बीच में वॉल्स बनी रहती हैं और दूसरा जो है सेगमेंट ऐसे जुड़ा रहता है। तो इस बॉडी को हम सेप्टेट कहते हैं। और सिनोसाइटिक क्या होता है? सिनोसाइटिक वो होते हैं जिनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो सिनोसाइटिक है। और इस सेप्टेट बॉडी को हम या लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक बॉडी को हम हाइफा कहते हैं और इसका प्लूरल है हाइफी। और जब कई हाइफी का एक नेटवर्क बन जाता है तो उसको हम माइसीलियम कहते हैं। वी कॉल इट माइसीलियम। तो ये माइसीलियम जो है सेप्टेट है, हाइफी है इसमें, और ये सिनोसाइटिक है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ज्यादातर जो है न्यूट्रिशन इसमें कैसा है? न्यूट्रिशन इसमें सेप्रोफाइटिक है। मोस्टली जो है सेप्रोफाइटिक है, मींस डिकेड लीव्स और ट्विग्स वगैरह पर से अपना या डंग से भी अपना जो है न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इसलिए इनको हम या लकड़ी के ऊपर भी, वुड्स के ऊपर भी, लॉग के ऊपर भी या ट्री स्टम्प्स के ऊपर रह करके सिम्बायंट के रूप में रहते हैं। जैसे लाइकेन में जो है फंगस और एल्गी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। पैरासाइट्स के रूप में, माइकोराइजा के रूप में, मतलब हायर प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल तीनों मोड का होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स द्वारा, कोनिडिया द्वारा, जो स्पोर द्वारा, और एक्लानोस्पोर द्वारा। सेक्सुअल जो है यूस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर द्वारा होता है। इसमें प्लाज्मोगैमी देखने को मिलती है, मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म पहले होगा सेक्सुअल मोड में। फिर कैरियोगैमी, मतलब दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, उसको हम कैरियोगैमी कहेंगे। और मियोसिस जब जायगोट में होगी तो बहुत सारे स्पोर्स को, हेप्लॉइड स्पोर्स को जन्म देंगे, जो नए इंडिविजुअल को जन्म देंगे। अब हम आपको बताएंगे किंगडम फंजाई में कौन कौन से क्लासेज हैं। द क्लासेज ऑफ किंगडम फंजाई। सबसे पहला क्लास है फाइकोमाइसिटीज, सेकंड है एस्कोमाइसिटीज, थर्ड है बैसिडियोमाइसिटीज एंड थर्ड वन इज द ड्यूटेरोमाइसिटीज। हम ऐसे जो है कंपेयर करते चल रहे हैं। ये एक्वेटिक है फाइकोमाइसिटीज। एक्वेटिक मीन्स वाटर लविंग है, वाटर में रहने वाले। और पैप्रोफाइटिक है, मीन्स डिकेड लीव्स और ट्विग्स पर रहते हैं, अपना मतलब न्यूट्रिशन उनसे लेते हैं। माइसीलियम इनका एसेप्टेट है, मीन्स इसमें वॉल्स में डिवाइडेड नहीं है माइसीलियम। और सिनोसाइटिक है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर्स से, क्लानोस्पोर्स से होता है। और ये जो है कहाँ बनते हैं? एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ओगैमी मेथड से होता है। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइसोगैमी में सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स जो फंक्शनली और स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं। एनाइसोगैमी में जो गैमेट्स हैं वो जो है साइज में या क्या कहते हैं मोटिलिटी में डिफर कर सकते हैं। और ओगैमी में एक लार्जर
फीमेल गैमीट होता है, स्मॉलर मोटाइल जो है मेल गैमीट होता है। तो ये जो है इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड कहते हैं, जो मतलब रोटियों पर लग जाती है फंगस, वो राइजोपस, और एल्ब्यूगो। ये जो है एल्ब्यूगो क्या है, ये मस्टर्ड प्लांट पर पैरासिटिक फंगस है। ये हो गया फाइकोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है, इनको हम कॉमनली सैक फंगाई कहते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे पेनिसिलियम, और यूनिसेलुलर जैसे ईस्ट होता है। इसमें एक एक्सेप्शन है ईस्ट का जो कि यूनिसेलुलर है, बाकी सब मल्टी सेलुलर होते हैं। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जैसे इसमें होता है। डिकम्पोजर्स भी ज्यादातर होते हैं। डिकम्पोजर वह होते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स को मतलब डिकम्पोज करके उसको जो है मिनरल साइक्लिंग करते हैं। पैरासाइट भी होते हैं और कोप्रोफिलस भी होते हैं। कोप्रोफिलस किसको कहते हैं, जो काऊ डंग पर सर्वाइव करते हैं या उस पर रहते हैं, उनको हम कोप्रोफिलस कहते हैं। एसेक्सुअल मोड जो है रिप्रोडक्शन स्पोर्स द्वारा होता है, जिनको हम कोनिडिया कहते हैं। ये बनते कहाँ हैं, कोनिडियो स्पोर में, और ये जो है जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, माइसीडियम। सेक्सुअल जो है स्पोर्स को हम एस्को स्पोर्स कहते हैं। ये कहाँ बनते हैं, एसाई में बनते हैं, एसी में। इसका जो है सिंगुलर है एस्कस। और ये खुद कहाँ बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज में, जिसको हम एस्कोकार्प कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एस्परजिलस, क्लेबिसेप्स, न्यूरोस्पोरा। और न्यूरोस्पोरा का जो है स्टडी किया जाता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में, स्टडी इसको किया जाता है। मॉरल्स जो है एडेबल फंगस है, मतलब इनको खाया भी जा सकता है। बेसिडियोमाइसिटीज में कॉमनली मशरूम्स आते हैं, और ब्रैकेट फंगाई और पफ बाल्स आते हैं। इनमें माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट है। इसमें जो है आप देख रहे हैं कि ए सेप्टेट है, ठीक है, और ये सेप्टेट है। मीन्स माइसीलियम में मतलब जो हाइफा है उनके बीच बीच में वाल्व बनी रहती हैं, और ये ब्रांच है, मतलब एक दूसरी ब्रांच ऐसे बन के पूरा नेटवर्क बन के तैयार हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जनरली नहीं होता है, आर नॉट फाउंड। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। वेजिटेटिव जो है रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, जिसमें मतलब हाइफी फ्रेगमेंट्स में टूट टूट करके इनका ब्रेकडाउन होता है, उससे नए फंगस का निर्माण होता है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ न्यू फंगस। सेक्स ऑर्गन्स जो है जनरली एब्सेंट होते हैं। इसमें प्लाज्मोगैमी देखने को मिलती है। प्लाज्मोगैमी क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब बिसाइड द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। ये जो है बेसिडियम में बनते हैं, बेसिडियम में बनते हैं। और क्या कहते हैं, इनमें डाइकैरियोटिक बेसिडियम बनता है, और जो फ्रूटिंग बॉडीज बेसिडियोकार्प में बनते हैं। और यही बेसिडिया जो है नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। इसके एग्जाम्पल है अगेरिकस जैसे मशरूम, अस्टिलागो इसको स्मट कहते हैं, और पक्सिनिया जिसको हम रस्ट फंगस कहते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है एक ऐसा ग्रुप है जिसको इम्परफेक्ट फंगस कहा जाता है, या इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों, क्योंकि ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ही केवल शो करते हैं। एसेक्सुअल और वेजिटेटिव को ही शो करते हैं। सेक्सुअल फेज जो है ये एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में ट्रांसफर हो गई है। एसेक्सुअल स्पोर्स को हम लोग कोनिडिया कहते हैं, जो कोनिडियो स्पोर में बनते हैं आपको पता है। सेप्रोफाइट, पैरासाइट, लार्ज नंबर ऑफ जो है फंगस इसमें क्या है, वो डिकम्पोजर्स है, जो मिनरल साइक्लिंग करते हैं। एग्जाम्पल इसके अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका किंगडम फंजाई जो है आज फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लांटी और एनिमेलिया को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।